क्वेश्चन में ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 और 3 पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक इंड एक साथ है और अदर इंड जो है वो एक साथ है। 2 और 2 पैरेलल में है, इनका एक इंड एक साथ है और अदर इंड एक साथ है। फिर ये सारे सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहां से आएगी वही सेम इसके इक्विवेलेंट से जाएगी और वही सेम इसके इक्विवेलेंट से जाएगी। तो करंट अगर सेम अगर हो तो वो सीरीज में है, और अगर वोल्टेज सेम हो तो वो पैरेलल में है। तो पहले हम ये 2 ओम और 3 ओम को लिखेंगे। मान लो इसका इक्विवेलेंट R1 है और 2 और 2 का इक्विवेलेंट R2 है। तो 1/R1 आएगा 1/2 प्लस 1/3। तो यहां से आ गया 1/R1, ये हो गया 6, 3 प्लस 2। तो यहां से R1/R1 आ गया 5/6, तो R1 आ गया 6/5 ओम। सिमिलरली उसको अगर देखें तो 1/R2 हो गया 1/2 प्लस 1/2। तो यहां से हो गया 1/R2 हो गया 1, तो R2 हो गया 1 ओम। अब हम इसको अगर एक साथ लिखें तो यहां पे देखो, यहां पे पॉइंट ए आएगा, फिर पॉइंट ए के बाद है 1 ओम है, फिर 1 ओम के बाद ये R1 है। तो R1 की वैल्यू है 6/5 ओम, तो यहां हो गया 6/5 ओम। फिर है R2 है, तो R2 के प्लेस पे आ गया 1 ओम, तो ये हो गया 1 ओम। और फिर है 3 ओम, फिर आया हुआ पॉइंट बी आ गया। तो अब ये सारे सीरीज में है, क्योंकि करंट जो है सब में सेम होगा। तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 प्लस 6/5 प्लस 1 प्लस 3 होगा। तो यहां से LCM जो है वो 5 हो गया। तो यहां हो गया 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 15, तो ये हो गया 11, 16, 31/5 आंसर ओम आर इक्विवेलेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, करंट इन द सर्किट की वैल्यू और हर रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको फाइंड करना है। तो V1, V2 और V3 की वैल्यू, तो पहले हम फाइंड करते हैं आर इक्विवेलेंट। तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि एक ही करंट तीनों से पास हो रहा है। तो अगर ये सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5 ओम, तो ये 10 ओम हो गया। अब इन तीनों के प्लेस पे मैं एक रेजिस्टेंस डालूंगा 10 ओम का, तो सर्किट कुछ ऐसा होगा। और ये 10 वोल्ट है, तो करंट आई कितना होगा? बाय ओम्स लॉ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट होता है। तो V है 10, तो यहां से आ गया 10 इज इक्वल टू I इंटू 10। तो यहां से I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर आ गई। अब फाइंड है करना V1, V2 और V3। तो देखो कि 1 एम्पियर की करंट जो है इस सर्किट में हर रेजिस्टेंस से पास हो रही है। तो पहला अगर रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, तो 2 ओम को देखो, ये 2 ओम ऐसा है कुछ 2 ओम, इसे 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है। और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो ये साइड हो गया हाई और ये हो गया लो।
तो हमें फाइंड करना, ये अगर पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, हमें है फाइंड करना वी ए माइनस वी बी, इसी को कह रहा है V1। तो ओम्स लॉ से अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है तो V1 इज इक्वल टू I इंटू आर। आई की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 2, इसकी आर की वैल्यू 2 है, ये वोल्ट हो गया, तो ये हो गया 2 वोल्ट। सिमिलरली V2 I इंटू आर, तो I है 1 इंटू 3 वोल्ट, तो ये हो गया 3 वोल्ट। और V3 जो है वो 1 इंटू 5 हो गया वोल्ट, ये हो गया 5 वोल्ट। तीनों का सम कितना आना चाहिए? सोर्स के बराबर। तो चेक आउट करो, V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो 10 हो गया वोल्ट। सीरीज कनेक्शन में जो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसका जो सम है वो सोर्स के बराबर होता है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो 10 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। तो ये सॉल्यूशन जो है मेरा ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे चेक करके आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन थर्ड में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों? क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट करंट सप्लाइड बाय सोर्स I एंड करंट इन ईच ब्रांच I1, I2 एंड I3। तो पहले हम आते हैं आर इक्विवेलेंट पर। तो ये 3 पैरेलल में है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10। तो यहां से आ गया, इसका एलसीएम जो है वो 10 हो गया, तो ये हो गया 5 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 8/10। 8/10 तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 4/5। तो यहां से आर इक्विवेलेंट आ गया 5/4 ओम। 1/R 4/5 है, तो R 5/4 ओम हो गया। अब इस सर्किट को हम ऐसे लिखेंगे, ये 10 वोल्ट का सोर्स हो गया और इसके प्लेस पे आ गया R इक्विवेलेंट, तो यहां पे आ गया 5/4 ओम और सोर्स है 10 वोल्ट का हो गया सोर्स, और ये आ गया 5/4 ओम। तो करंट सप्लाइड बाय सोर्स कितना हुआ? I बाय ओम्स लॉ V इज I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो I आ गया V बाई आर इक्विवेलेंट, तो ये हो गया 5/4 एम्पियर। तो ये हो गया 5 2 जा 10, तो 8 एम्पियर ये I हो गया। यहां से 4 ऊपर गया, तो ये हो गया 8 एम्पियर। अब फाइंड करना है I1, I2 और I3। तो I1 कैसे आएगा? 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। देखो यहां से यहां आ रहा है और यहां से यहां आ रहा है, मतलब यहां अगर 10 वोल्ट है तो यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा, यहां भी 10 वोल्ट होगा। तो I1 कितना होगा? V अपॉन R1 बाई ओम्स लॉ। तो V है 10 वोल्ट है, तो ये 10 बाई R1 हो गया 2 एम्पियर, तो ये हो गया 5 एम्पियर। सिमिलरली I2 जो है वो V अपॉन R, तो ये हो गया 10/5 एम्पियर हो गया, तो ये हो गया 2 एम्पियर। और I3 जो है वो 10/10 हो गया, तो ये हो गया 1 एम्पियर हो गया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना आ रहा है? 5 प्लस 2 प्लस 1, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 आप अगर देखो तो ये 8 आ रहा है, 8 एम्पियर आ रहा है। तो और सोर्स जो करंट भेज रहा है वो भी 8 है, मीन्स जो 8 एम्पियर का करंट आ रहा है यहां से वो
कुछ कुछ हिस्सा इसमें गया, कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया, फिर यहाँ पे तीनों मिलकर 8 हो गया। तो मेरा ये आंसर जो है वो सही है। यहां से ये चेक हो गया कि जो सोर्स ने करंट भेजा वही ये 3 ब्रांच में बट गए। तो इस क्वेश्चन में 2 और 2 पैरेलल में और ये दोनों का इक्विवेलेंट 1 के साथ सीरीज में है। तो पहले हमें आई फाइंड करना है। तो आई होगा 10/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा? तो पहले 2 और 2 का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो इसको हम अगर R1 अगर बोले तो 1/R1 जो होगा 1/2 प्लस 1/2 ओम। तो यहां से 1/R1 जो है वो 1 ओम आ गया। तो R1 जो है वो 1 ओम आ गया यहां से। अब ये 1 और 1 जो है वो सीरीज में है। तो सर्किट ये अब कुछ ऐसा होगा, देखो ये हो गया 10 वोल्ट का, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम। तो इसका R इक्विवेलेंट है वो 2 ओम हो गया। तो करंट I कितना होगा? V/R इक्विवेलेंट। तो V/R इक्वल मतलब 2 हो गया, ठीक है, ये एम्पियर। तो ये हो गया 5 एम्पियर हो गया। तो I की वैल्यू 5 एम्पियर की होगी। अब ये 5 एम्पियर का करंट जो आ रहा है वो 1 ओम से पास हुआ, फिर यहां वो आकर कुछ पार्ट इसमें गया, कुछ इसमें गया, फिर यहां से मिलकर फिर ये करंट हो गया 5 एम्पियर का हो गया। तो यहां से 5 का करंट आ रहा है। देखो यहां से करंट जो है वो 5 का आ रहा है। तो 5 1 में गया, ठीक है। तो 1 में अगर 5 अगर गया तो V1 कितना होगा? V1 होगा I इंटू R। तो I है 5, तो 5 इंटू 1 वोल्ट। तो V1 जो है वो 5 वोल्ट हो गया। अब देखो यहां पर 5 वोल्ट आ गया और ये सीरीज में है, मीन्स ये प्लस ये जो है वो 10 वोल्ट है। मैंने कहा था कि सीरीज में वोल्टेज का सम जो है वो सोर्स के बराबर होता है। मतलब 5 वोल्ट प्लस V2 10 होगा। तो यहां से 5 प्लस V2 जो है वो 10 है। तो V2 जो है वो 5 वोल्ट हो गया। देखो मतलब V2 की वैल्यू जो है वो 5 वोल्ट हो गई और V1 की वैल्यू 5 वोल्ट हो गई। तो अब I1 और I2 कैसे आएगा? तो I1 के लिए 2 ओम के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो यहां पे ध्यान दो, V2 इज इक्वल टू I1 इंटू R ओम्स लॉ से। तो I1 जो होगा वो V2/2 होगा और V2 की वैल्यू 5 है। तो ये 5/2 एम्पियर हो गया। तो ये हो गया 2.5 एम्पियर। सिमिलरली I2 V2/R, R2 है। तो यहां से आ गया 2.5 एम्पियर आ गया। तो सोर्स से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहां पे आके 2.5 इसमें गया, 2.5 इसमें गया, फिर ये 2.5 और 2.5 मिलके 5 हुए, फिर ये करंट एक बार घूम गया ऐसे। तो इन क्वेश्चंस को आप कॉपी पर बिना देखे बार बार सॉल्व करें, फिर वो दिमाग में बैठ जाए।